वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चालू है आपका। आज पार्ट 2 करेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने आपको एक्सप्लेन किया था और उनके बारे में बताया भी था और मीनिंग लिखी थी, तो इसमें मीनिंग अभी कंटिन्यू चालू है ना। चलिए, राइट नाउ मीनिंग। साईं, साईं चैप्टर नंबर पार्ट 2 में 2 है, कबीर, तुलसीदास और रहीम, है ना। आपने इनके बारे में पढ़ा। तो साईं मीन्स क्या होता है? भगवान, भगवान, ओके, है ना। साईं मीन्स भगवान, ठीक है। जामे, जिसमें, जामे मीन्स जिसमें, जामे, जिसमें, है ना। जामे मीन्स जिसमें, कुटुंब, कुटुंब मीन्स परिवार, ओके। समाय मीन्स पालन पोषण हो सके, समाय, समाय लिखिए, पालन पोषण हो सके, पालन पोषण हो सके, हो सके, है ना। पालन पोषण हो सके। नर मीन्स मनुष्य, नर मीन्स क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे हम कहू मीन्स कही, कहू, कहू मीन्स कही, है ना। कहू मीन्स कही, ओके। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, लिखिए उत्तम, उत्तम मीन्स क्या होगा? श्रेष्ठ, है ना। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ। बड़ाई मीन्स प्रशंसा, बड़ाई, इरेज कर देती हूँ इसे। बड़ाई मीन्स प्रशंसा, लिखिए। प्रशंसा, है ना। बड़ाई मीन्स प्रशंसा, ओके। कुश, विष मीन्स जहर, विष, जहर, है ना। विष मीन्स जहर। प्रकृति मीन्स स्वभाव, स्वभाव, राइट, है ना, स्वभाव। मोल मीन्स मूल्य, कीमत, मोल मीन्स, मोल मीन्स मूल्य, कीमत, कीमत, मोल मीन्स कीमत। आवत, लिखिए आवत, आवत मीन्स आने पर, आने पर, है ना। आवत मीन्स आने पर, आवत मीन्स आने पर। हिय मतलब हृदय, हिय, हिय मीन्स हृदय, ओके। हिय मीन्स हृदय। हर्षाय मीन्स प्रसन्न, हर्षाय,
दिखाया था, है ना। हर्षाई मीन्स प्रसन्न या खुशी, दोनों हो सकता है। ओके, प्रसन्न, प्रसन्न होता है ना। नेक्स्ट है, लिखिए आप, तहा। कंचन मीन्स सोना, कंचन मीन्स क्या होगा, कंचन, सोना, है ना, सोना। कंचन मीन्स सोना। निकसत, निकसत मीन्स निकलता है, क्या है, निकलता है, निकलता है। ओके, निकसत मीन्स निकलता है। पौन मीन्स हवा, कहो मीन्स कहिए या बताइए, कहो मीन्स कहिए, कहिए या बताइए। ओके, है ना। कहो मीन्स कहिए या बताइए। पावई, पाता है, देखिए पावई, पावई मीन्स पाता है। ओके, ये आपका मीनिंग है ना। चलिए अब आगे लिखते हैं। प्रश्न भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न अभ्यास में है कि शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए। शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए, तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए भावपूर्ण गान हम नहीं कर सकते, है ना। बट डोंट वेरी, कोई बात नहीं, हमारे पास बुक है, हम इसमें देख के हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहले दोहे के साथ में आपका अर्थ, दोहे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, लिखिए, भावार्थ लिखिए, मीन्स उसका अर्थ क्या होता है वो आप जान जाइए। और आपको जैसे प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए, तो मीन्स उसका आपको अर्थ लिखना है। निम्नलिखित दोहे को पूर्ण कीजिए, मीन्स आपको दोहा पूर्ण करना है। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इन्हीं दोहों के साथ मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ कि प्रश्न नंबर 1 में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि जब मैं लिख रही हूँ कि भावार्थ लिखिए तो आप उसका पूरा लिख दे रहे हैं, पूर्ण कीजिए तो अर्थ लिख दे रहे हैं। ओके, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ जैसे कि निम्नलिखित है ना, दोहे को के पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, है ना। निम्नलिखित दोहे के पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, यानी कि इसका क्या हुआ, पूर्ण कीजिए। जो मैं यहाँ दोहा लिखूंगी वो आपको पूरा करना है। जैसे मैंने लिखा साईं इतना, राइट, है ना। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी कि साईं इतना, या आगे 1 वर्ड्स भी आ सकता है या नहीं
यहाँ आएगा आपका कॉमा, फिर आपको ऐसे डैश आ गया, है ना। डैश आने के बाद फिर हो सकता है यहाँ भी कुछ हो या नहीं भी हो सकता है। लास्ट में क्या आएगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यानी कि साधु नहीं, यहाँ लिख दिया मैंने भूखा न जाए। ओके, है ना। तो ये क्या करना है आपको, निम्नलिखित दोहे के पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ क्या करना है आपको, पूरा करना। तो पूरा कैसे कीजिएगा, है ना, आपको पूरा करना है तो लिखेंगे ना, तो हम पूरा यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखिए, साईं इतना दीजिए। ओके, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे, यहाँ लिखिए जामे कुटुंब मीन्स समझ गए कि किसको बोलते हैं, परिवार, है ना। कुटुंब समाय, यहाँ लिखिए समाय। ओके, हमने लिखा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा, है ना, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसी तरह से और भी दोहे आ सकते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में हो थसाए। इसमें भी मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, बिना विचारे डैश डैश आएगा, जो पाछे पछताए, काम बिगड़े आपने जग में हो थसाए। लास्ट पॉइंट देखिएगा, या नहीं भी है तो आप टेक्स्ट बुक से देख के कर सकते हैं ना। जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, बुक में रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपके पास अगर वीडियो नहीं जा रहा है या वीडियो देखने में आपको कहीं मिस्टेक आ रही है या कभी दिखता नहीं है या एनी प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर आपको कहीं डाउट होता है, आप कंफ्यूज होते हैं, फटाफट टेक्स्ट बुक निकालिए, रीड कीजिए, सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। बट कब मिलेगा, जब आप मुझे देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि निम्नलिखित दोहे पंक्तियों को पूर्ण कीजिए या निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, है ना, चाहे निम्नलिखित लाइनों को पूरा कीजिए, कंप्लीट द फ्लोइंग होता है ना, तो हम लिख सकते हैं, या नीचे दिए गए पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। ये नहीं भी हो तो नीचे दिए गए लिखा रहेगा, तो मीन्स आपको नीचे का जो लिखा है वो आपको पूरा करना है। ओके, ये इसी तरह से आप इसमें एक और चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा निम्नलिखित दोहों के पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, है ना। तो यहाँ आपको मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ ऐसे आएंगे प्रश्न नंबर ये 1 हुआ, तो प्रश्न 2 में देखिए आप, निम्नलिखित दोहों के पंक्तियों को अर्थ लिखिए। निम्नलिखित दोहों के पंक्तियों को यहाँ अर्थ लिखिए, है ना, अर्थ लिखिए। यहाँ क्या है, निम्नलिखित दोहों के पंक्तियों को अर्थ लिखिए। दोहों के लाइनों का अर्थ लिखना है आपको। यहाँ या ऐसे लिख सकते हैं,
दिए गए दोहे को पूर्ण कीजिए। पूर्ण कीजिए मीन्स इसको पूरा करना है ना। ये प्रश्न आपका आ गया तो पूरा करना, उसमें अर्थ नहीं लिखना है। निम्नलिखित दोहे को अर्थ लिखिए। अब यहाँ मैं इरेज कर दी, तो फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग वर्कशीट में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जहाँ अर्थ लिखना है वहाँ आप पूरा दोहा लिख दे रहे हैं, जहाँ दोहा लिखना है वहाँ अर्थ लिख दे रहे हैं। ओके, इसलिए आपकी कंफ्यूजन ना हो, दूर हो जाए, इसलिए सरल भाषा में मैं समझा रही हूँ। दिए गए दोहे को सरल अर्थ लिखिए या दिए गए दोहे को अर्थ लिखिए, है ना। यहाँ अर्थ आपको लिखना है। अब जैसे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, साईं इतना दीजिए, ऐसे रहेगा भूखा न जाए। ओके, तो मीन्स पूरा आपको इसका अर्थ ही लिखना है, या पूरा ऐसे भी लिखा रहेगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो नीचे दिया गया है, इसका सिर्फ आपको अर्थ लिखना है। ऐसे पूरा करने के लिए भी हम डॉट बना के दे सकते हैं, तो उसमें भी आपको ऊपर का हेडिंग पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा गया है, तो आप अर्थ लिख सकते हैं। तो साईं इतना दीजिए का अर्थ मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसका अर्थ मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। आंसर है पहला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात लिखिए, हे प्रभु, अर्थ यहाँ होगा आपका, हे प्रभु, क्या लिखेंगे, हे प्रभु मुझे, लिखिए, हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न, लिखिए बस इतना ही अन्न और धन, हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का अन्न और धन दीजिए, दिख रहा है ना, दीजिए। ओके, जिसमें मेरे परिवार का, जिसमें मेरे परिवार का, है ना, जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, निर्वाह हो जाए। ओके, जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, है ना। मैं भूखा रहूं और न, लिखिए, न मैं भूखा, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, है ना। साईं इतना दीजिए का ही अर्थ मैं लिख रही हूँ। यहाँ नीचे प्रश्न दिया गया है, ऊपर अर्थ इसका उत्तर लिखी हूँ, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, चलिए, मैं भी भूखा ना रहूं और न कोई, और यहाँ और न कोई, है ना, और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे, और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से ना लौटे, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे अर्थ लिखना है, कैसे पूरा करना है ना। भावार्थ लिखो मीन्स अर्थ लिखो, है ना। चलिए, हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, ना मैं भूखा रहूं, ना और ना कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से लौटे। ओके, दरवाजे से
दरवाजे से भूखा न लौटे, दरवाजे से मेरे दरवाजे से, यहाँ लिखिए से भूखा न लौटे, है ना, यहाँ हम लिख देंगे भूखा न लौटे। ओके राइट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। दूसरा है आपका कबीरदास का ही दूसरा दोहा है। मैं दो लिख के दोहा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ, आगे आपको जो एक्सप्लेन की हो उसके हिसाब से आपको वैसे ही लिखना है। ओके बच्चों, है ना। 1 और 2 लिखवा दे रही हूँ। चलिए फिर आप तो लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है 2, दोहा में है बिना विचारे, बिना विचारे, है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में हो थसाए। तो ऐसे लिखा रहेगा और फिर आपको यहाँ डैश 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 आ जाएगा, है ना, थसाए, राइट। तो अगर पूरा करने के लिए लिखा है तो पूरा लिखिएगा। हम यहाँ इसको अर्थ लिख के आपको बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसको अर्थ में लिखना है ना। दिए गए दोहे को अर्थ लिखिए। ओके, दोहे को अर्थ लिखना है आपको। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, है ना, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। समझे काम करता है वह क्या करता है, बाद में पछताता है, वह बाद में पछताता है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में हो थसाए। ओके, अर्थात इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में पछताता है, वह अपना काम तो बिगाड़ता है, वह अपना, लिखिए, अपना काम तो बिगाड़ता है ना, वह अपना काम तो बिगाड़ता है ना, बिगाड़ता ही है। दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। क्या की जाती है? दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई, है ना, हंसी उड़ाई जाती है। ओके, यहाँ ये कंप्लीट हो गया आपका, है ना। उसी तरह से रहीम जी के दोहे हैं, इनका भी दोहा है। रहीम के नर मर चुके, मैं लिख के बता दे रही हूँ, उसमें भी ऐसे ही हमें लिखना है तो लिख सकते हैं और उनका अर्थ लिख सकते हैं। सिर्फ मैं लिख के बता रही हूँ आपको, उनका अर्थ लिखना है। रहीम के 3 नंबर में रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन, इनका दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ी जाए। ओके, इनका भी ऐसा ही दोहा आएगा, रहीमन वे, फिर डैश डैश आ जाएगा लास्ट में, और फिर निकसत नाही, निकसत या नाही रहेगा।